Getting you the latest TVX news alert, well, as Pakistan continues to target civilians across the border in order to step up security measures in Poonch, instructions have been given to build 1,188 bunkers in districts from the central government. Out of these 1,188 bunkers, 768 are bunker community bunkers, which people living in 4 or more houses can take shelter in during the Pakistan shelling. Here's a report. पिछले 10 महीने में पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3900 से ज़्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है और पाकिस्तान के ज़्यादातर निशाने पर ये आम लोग होते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में रहते हैं। और पाकिस्तान की कोशिश भी यही रहती है कि आम लोगों को निशाना बनाया जाए, क्योंकि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चल पाती और यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता आया है। और कल रात भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया जब पुंछ के खड़ी करमाड़ा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए। जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों पर शेलिंग हुई, उस वक्त रफ़ीक साहब और उनका परिवार जो है वो इस बरामदे में बैठा था। और यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये जो मोर्टार शेल लगा है, यहाँ पर वो लोग जो हैं वो चाय बना रहे थे। खाने के बाद उनका बेटा और उनकी बीवी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान से आया ये जो शेल है उसने एक पूरे परिवार को किस तरह से तबाह कर दिया, वो कहानी है रफ़ीक साहब की। क्योंकि रफ़ीक साहब जैसे ही यहाँ बैठे, फायरिंग शुरू हो गई। हालांकि फायरिंग जो है बाहर जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ तक थी और यही कारण था कि वो लोग यहाँ अपने बरामदे में बैठे थे, लेकिन एकाएक मोर्टार शेल उनके बरामदे पर आकर गिरा, जिससे कि उनकी पत्नी, उनकी और उनके एक 15 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। और उसके बाद पूरे परिवार में गम का माहौल है। कितना भयानक था वो धमाका, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो दीवार है, ये जो छत है, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है पाकिस्तान की इस बर्बरता के कारण। और ये बर्बरता नई नहीं है, लगातार जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटा है उसके बाद पाकिस्तान लगातार भीषण युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। और अगर एवरेज की बात करें तो हर रोज़ 12 बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया जाता है, ताकि इन मासूम लोगों को जो है निशाना बनाया जा सके। कहीं ना कहीं लोग निराश हैं। तो ये सब लगातार पाकिस्तान इस तरह करता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर अमन होना चाहिए, लेकिन कई अरसा दराज से हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक तो मिलिटेंसी फैला रखी है, जिसमें हमारे बहुत से मासूम लोग ज़ाया हो चुके हैं, हज़ारों लोग मारा गए। पिछले 4 माह के अंदर कुसलियाँ गाँव के अंदर हमारे पोटर नौजवान लड़के थे जो कि अचानक मिलिटेंटों ने हमला करके उनका कत्ल किया और उनकी डेड बॉडियाँ उठा के लाए। पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये झूठ बताता है कि वो मुसलमानों का मसीहा है, लेकिन यहाँ पे उन्हीं को निशाना बनाता है। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं ही नहीं, वो हमें यहाँ के इंडिया के लोगों को काफिर कहता है, लेकिन हम कहते हैं कि काफिर पाकिस्तान है जो दुनिया के सामने कत्लेआम करवा रहा है। मुसलमानों का ये काम नहीं है, हिंदू का ये काम नहीं है दुनिया को कत्ल करना, लेकिन ये पाकिस्तान है दुनिया को वैरान कर रहा है। मिलिटेंसी फैला रखी है, गोलाबारी की शेलिंग चल रही है और तमाम दुनिया को हर माहौल के अंदर उन्होंने उलझा रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर अमन और शांति होनी चाहिए। अमन और शांति जो है वो रहे। प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर रक्षा मंत्री थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने कायराना हरकत की। आपको लगता है कि पाकिस्तान जानबूझकर प्रोवोक कर रहा है और उसको अब पक्का सबक सिखाने की बारी है? कभी भी आराम से नहीं बैठा है जब से पाकिस्तान का वजूद में आया है। हर रोज इसकी ये कायराना हरकत जो है चलती रहती है, गोलाबारी चलती रहती है। और देखोगे आप हर रोज गरीब लोग जहां पर मारे जाते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा रक्षा मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि ये जो आप रोज उनके साथ प्यार की भाषा करते हो, ये भाषा बंद करो और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाओ कि कभी भी जो हरकतें कर रहा है, ये हरकतें जो हैं पाकिस्तान जो है ये बंद कर दे। ऐसे पाकिस्तान जो है आप मैं कहूँगा कभी भी बाज आने वाला। साफ है कि यहाँ के लोग भी जानते हैं और आम आवाम भी जो है ये जानता है कि पाकिस्तान जो मानने वाला नहीं है। और पाकिस्तान के विरोध में ये लोग जो है लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने यहाँ पर आम लोगों को निशाना बनाया है उससे ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर पूरी कम्युनिटी को ये बताना चाहता है कि वो मुस्लिमों का मसीहा है, लेकिन ऐसा धर्म में नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने एक झूठ बोल रहा है और पूरी दुनिया पर इस तरह से रिहायशी इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाकर अत्याचार कर रहा है।